अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। साबका क्लास में हमने तख्ती नंबर 6 हरूफ कलकला को पढ़ा था कि हरूफ कलकला जब साकिन हालत में हो तो उनको कैसे पढ़ा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला हरूफ कलकला की मश्क करेंगे, यानी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। तो चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 6 हरूफ कलकला। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि जब हरूफ कलकला साकिन हालत में होंगे तो इनकी आवाज़ इनके मखरज में रुकेगी नहीं बल्कि पलटकर वापस आएगी। जो दूसरे हरूफ होते हैं अगर वो साकिन हालत में होंगे तो उनकी आवाज़ उनके मखरज में रुक जाती है। तो ये आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम तख्ती नंबर 6 हरूफ कलकला की मश्क करते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चों का इम्तिहान लिया जाता है कि बच्चे को अच्छे से समझ आ गई है कि जो आम हरूफ हैं अगर वो साकिन हालत में होंगे तो उनकी आवाज़ उनके मखरज में रुक जाएगी, और जो हरूफ कलकला होंगे साकिन हालत में तो उनकी आवाज़ उनके मखरज में रुकेगी नहीं बल्कि पलटकर वापस आएगी। तो यहाँ पर बच्चों का इम्तिहान लिया जाता है। तो हम पहले जोड़ से पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िए। हमज़ा क़ाफ पेश उक़, ता लाम पेश तुल, उक़्तुल। देखिए यहाँ पर हुर्फ़ कलकला को साकिन हालत में दिया गया है और यहाँ पर लाम को साकिन हालत में दिया गया है। और यहाँ पर बच्चों का इम्तिहान लिया जाता है कि देखिए लाम की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाएगी और क़ाफ की आवाज़ इसके मखरज में नहीं रुकेगी, क्योंकि लाम आम हरूफ है और क़ाफ जो है हुरूफ़ कलकला है। ओके, देखिए उक़्तुल, उक़्तुल। क़ाफ की आवाज़ पलटकर वापस आ रही है लेकिन लाम की आवाज़ पलटकर वापस नहीं आ रही, उसके मखरज में रुक रही है। उक़्तुल। हमज़ा हा ज़ेर इह, बा तो ज़ेर बितो, इह बितो। देखिए यहाँ पर हा साकिन है और तो भी साकिन है। तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हा की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाएगी लेकिन तो की आवाज़ पलटकर वापस आएगी, क्योंकि तो हरूफ कलकला में से है। इह बितो, इह बितो। हमज़ा दो ज़ेर इद, रो बा ज़ेर रिब, इद रिब। देखिए यहाँ पर दौद जो है साकिन हालत में है और बा साकिन हालत में है, तो दौद की आवाज़ पलटकर वापस नहीं आएगी, इसके मखरज में रुक जाएगी। लेकिन बा हरूफ कलकला में से है तो इसकी आवाज़ इसके मखरज में रुक जाएगी। हरूफ कलकला कितने हैं? 5 हैं, क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल। ओके, तो इनका मजमुआ है कुतुबु जद्दिन। मेरे साथ साथ पढ़िए। इद रिब। हमज़ा खा पेश उख, रा जीम पेश उरुज, उख उरुज। देखिए खा की आवाज़ इसके मखरज में रुक रही है और जीम की आवाज़ पलटकर वापस आ रही है, क्योंकि जीम हरूफ कलकला में से है। उख उरुज, उख उरुज। नून ज़बर ना, जीम दाल ज़ेर जिद, नजिद, नजिद। देखिए डबल साउंड आ रही है। सीन ज़बर सा, रो ज़बर रो, सरा। क़ाफ ज़बर क़ा, सरक़। सीन पेश सु, क़ाफ ज़ेर क़ी, सुक़ी। तो ज़बर तो, सुक़ीत। ضاد ज़बर द, रा ज़बर रा, दरा।
با زبر با ضرب خا زبر خا را زبر را خرا جیم زبر جا خراج ح زبر ح سين زبر سا حسا دال زبر دا حسد حسد ح زبر ح طا زبر طا حطا با زير بي حطابي حطابي همزة پیش او فا پیش فو اوفو قاف زير قي أفوقي أفوقي عين پیش عو قاف زبر قا عقا دال زير دي عقادي همزة عين زبر أع را زبر را أع را جيم زير جي أعراجي با زير بي حميم زبر حم بحم دال زیر دی بحمدی۔ اب پیارے بچوں دیکھیے ہم رواں سے پڑھیں گے اور حروف کلکلا کو ساکن کریں گے وقف کی حالت میں۔ ابھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اقتل آگے وقف اقتل، یہ تو میں نے آپ کو اچھے سے سمجھایا ہے کہ جزم والے حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے اور جزم والے حرف کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے۔ کیسے؟ اقتل آگے وقف اقتل، دیکھیے کوئی تبدیلی وقف اور وصل میں نہیں آ رہی۔ اہبط آگے وقف اہبط، اضرب آگے وقف اضرب، اخرج آگے وقف اخرج، نجد آگے وقف نجد۔ اب دیکھیے وقف کی حالت میں ہم جزم والے حرف کو ساکن کریں گے۔ سرق، اب ہم وقف کریں گے تو اس کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی۔ آگے وقف سرق سرق، سقط آگے وقف سقط، ضرب آگے وقف ضرب۔ دیکھیے جو حروف کلکلا ہیں ان کی آواز پلٹ کر واپس آ رہی ہے، یعنی ڈبل ساؤنڈ آ رہی ہے۔ ضرب آگے وقف ضرب، خرج آگے وقف خرج، حسد آگے وقف حسد، حطبی آگے وقف حطب، افقی آگے وقف افق، عقدی آگے وقف عقد، اعراجی اعراجی، عین کو اچھے سے ادا کرنا ہے۔ اعراجی آگے وقف اعرج، بحمدی آگے وقف بحمد۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو مشق باقی رہتی ہے اس کو مکمل کریں گے، تو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، اچھے سے پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے اور ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔